हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, जबकि धनात्मक अर्ध चक्र के लिए यह 2 I0 बटे पाई होता है। यहाँ I0 धारा का शिखर मान है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। जब भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको धारा के बारे में कोई जानकारी ना दी हो, तो आप धारा को सीधे सीधे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ले लीजिएगा, एक ज्यावक्री धारा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे घरों में धारा आती है वो दरअसल ऐसी ही होती है, ज्यावक्रीय। अब अगर आपको मान लीजिए इस धारा का औसत मान निकालना है, जिसे आई एवीजी दर्शा देते हैं, अर्थात आई एवरेज। मान लीजिए T1 समय से T2 समय के लिए, समय के सापेक्ष, तो इसको लिखा जाएगा सूत्र रूप में T1 से T2 किसी भी t समय पे धारा का मान गुणे dt, और इसमें भाग लगा देंगे dt के समाकलन का T1 से T2 तक। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न के पहले भाग पर चलते हैं, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि हमें दिखाना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है एक पूरे चक्कर में वो शून्य है। अर्थात यहाँ पे जो आई एवरेज है एक पूरे चक्कर में मतलब एक आवर्तकाल में, मान लीजिए 0 समय पे धारा शुरू हुआ है तो t समय तक, t यहाँ पे आवर्तकाल है, t को लिखा जा सकता है 2 पाई भागे ओमेगा। ओमेगा है दिए गए प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय आवृत्ति। तो इसका मान हमें सिद्ध करना है शून्य के बराबर। आइए प्रथम भाग को हल करें। यहाँ पे हम धारा ले लेते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के बराबर। अब अगर हम एक पूरे चक्कर में धारा का औसत मान निकालना चाहते हैं तो हम उसे बोल देते हैं I एवरेज 1। तो इसका मान आ जाएगा, दरअसल मुख्य अवधारणा से सूत्र का इस्तेमाल करें तो 0 से t I0 साइन ओमेगा टी डी टी, और इसमें भाग लगा देंगे dt के समाकलन का 0 से t तक। अब दरअसल ये कुछ नीचे वाला जो है 0 से t dt, ये दरअसल t के बराबर आ जाएगा। तो हम नीचे इसको हटाकर इसकी जगह पे t लिख देते हैं, यहाँ पे t लिख दिया। अब यहाँ I0 जो है वो एक नियतांक है, तो वो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और I0 को हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे I एवरेज 1 का मान हमें मिल रहा है I0 भागे t, और समाकलन करना है 0 से t तक साइन ओमेगा t dt का। इसको हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें साइन ओमेगा टी का, यहाँ पे धारा आई इधर ले लेते हैं, टी समय इधर, और ये जो आई है वो इस तरीके से बदल रही है कि वो है आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब साइन जैसा इसका ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने आवर्तकाल ले रखा है वो टी है, अर्थात यहाँ पे जो समय होगा टी होगा। मान लेते हैं कि इस ग्राफ की शुरुआत t बराबर 0 समय से हो रही है, तो होगा ये कि t बटे 2 समय के लिए धारा धनात्मक है तथा अगले t बटे 2 समय के लिए धारा ऋणात्मक है। अब अगर हम यहाँ पे धारा के औसत मान के बारे में बात करें 0 से t के लिए, तो जैसा कि हमने देखा कि वो है I एवरेज 1, और वो बराबर है I0 भागे t, और समाकलन करना है 0 से t तक, यहाँ लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी डी टी। अब अगर हम बात करें 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी का, अर्थात 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे जो ये ग्राफ है वो दरअसल है साइन ओमेगा टी का। अब इस समाकलन का क्या मतलब है? आपने गणित में पढ़ा होगा कि समाकलन का मतलब होता है कुल क्षेत्रफलों का बीजगणितीय योग। अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना है कि साइन ओमेगा टी का 0 से लेकर के t समय तक कुल क्षेत्रफल का बीजगणितीय योग हमें निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन का जो ग्राफ होता है वो ऊपर और नीचे सममित होता है। तो अगर ऊपर का क्षेत्रफल a होगा तो नीचे का भी क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान a ही होगा, लेकिन क्योंकि ये नीचे है इसलिए ऋणात्मक क्षेत्रफल है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होगा वो माइनस a होगा। अब यहाँ पे अगर आप 0 से t तक कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो a माइनस a शून्य के बराबर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये जो समाकलन है वो दरअसल शून्य के बराबर है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं सूत्र का इस्तेमाल करके, 0 से t तक अगर आप साइन ओमेगा टी डी टी और इसका समाकलन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हम 0 से t तक समाकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कास 0। ओमेगा के जगह पे अगर आप 2 पाई बाई टी लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 2 पाई का मान होता है 1, तो दरअसल 1 से 1 कट के 0 हो गया। तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं आई एवरेज 1 का मान, अर्थात एक पूरे चक्कर में धारा का औसत मान हो जाएगा I0 भागे टी, और इस पूरे का मान जो है वो शून्य के बराबर है, इसलिए यहाँ पे गुणे शून्य, जो कि शून्य के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से दिए गए प्रश्न के प्रथम भाग को हमने सिद्ध कर दिया। दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में हमसे बोला जा रहा है कि औसत मान निकालना है 0 से t बटे 2 के लिए, अर्थात अर्ध चक्र के लिए, और उसका मान है 2I0 बटे पाई। दूसरे भाग में हमें यह सिद्ध करना है कि जो आई एवरेज है, जिसे हम बोलते हैं आई एवरेज 2, दरअसल अर्ध चक्र के लिए, वो भी धनात्मक चक्र के लिए, 0 से t बटे 2 मतलब इसका जो मान आना चाहिए वो आना चाहिए 2I0 बटे पाई के बराबर। आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो अगर हम लिखें आई एवरेज 2 का मान, तो वो दरअसल होगा समाकलन में 0 से t बटे 2 धारा किसी समय पे जो कि है I0 साइन ओमेगा टी हमने मान रखा है dt,
और इसमें भाग लगा देंगे dt का समाकलन 0 से t बटे 2। तो यहाँ आई एवरेज 2 का मान आ जाएगा आपके पास में, आई नोट बाहर आ जाएगा, समाकलन करेंगे 0 से t बटे 2 का, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ पे भाग लगा देंगे नीचे dt के समाकलन का 0 से t बटे 2, मतलब नीचे आ गया t बटे 2। तो यहाँ पे हमें आई एवरेज 2 का मान मिल रहा है, आई एवरेज 2 बराबर 2i0 बटे t गुणे समाकलन करेंगे 0 से t बटे 2 साइन ओमेगा टी dt का। अब दरअसल साइन ओमेगा टी dt का जो समाकलन आता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी आता है, और ओमेगा का भाग भी लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2i0 भागे टी, और यहाँ पे ओमेगा का भाग लगाएंगे, और यहाँ मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हम इसको 0 से t बटे 2 तक समाकलन करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 2i0 बटे टी ओमेगा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी भागे 2 प्लस कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1 और ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ लिख लेते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो इसलिए इसका मान मिलेगा 2i0 भागे टी गुणे ओमेगा, और अंदर आ जाएगा माइनस कॉस 2 पाई टी भागे 2t प्लस 1, कॉस 0 का मान 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t से t ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इनको हटा देते हैं, और हमें यहाँ मिल रहा है कॉस पाई। कॉस पाई का दरअसल मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी यहाँ से हटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई एवरेज 2 का मान मिल रहा है 2i0 भागे टी ओमेगा गुणे 2 के बराबर, ये बराबर हो गया 4i0 भागे टी ओमेगा, ओमेगा का मान रख देते हैं 2 पाई बाई टी। तो आई एवरेज 2 अर्थात अर्धचक्र में धारा का औसत मान मिल रहा है 4i0 भागे टी गुणे 2 पाई बाई टी, जो कि आएगा आपका 2i0 भागे पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने समझा। तो पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। वहीं अगर हम बात करें अर्धचक्र की, तो अर्धचक्र में जो धारा का औसत मान होता है वो होता है 2i0 बटे पाई। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।